निरंजन जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। निरंजन जी, आपका क्या कहना है, क्योंकि लगातार आरोप समाजवादी पार्टी की ओर से लगाए गए कि कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अभी सारे दावे पीछे हो जाते हैं। देखिए, ऐसा है आस्था जी, ये जो आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति तो शुरू से चलती रही है। आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव में, उससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में। ये जब से 2014 के अंदर जो राजनीति ने परिवर्तन लिया है इस देश के अंदर, उसके बाद में ये चाहे ईवीएम पे लगाए, चाहे चुनाव आयोग पे लगाए, चाहे व्यवस्था पे लगाए, ये आरोपों की राजनीति तो इस टाइम आप ये मान के चलिए कॉमन चीज हो गई है। इसके बारे में कोई विशेष आदमी इसको गंभीरता से लेता भी नहीं है। लेकिन जो अभी जो कांटे की फाइट चल रही है, मैं आस्था जी उस टाइम आपको बता रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर आजमगढ़ जैसी और रामपुर जैसी यादव और मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर अगर बराबर की कांटे की टक्कर दे दी है, तो मेरे हिसाब से आधी जीत तो भारतीय जनता पार्टी ने हासिल कर ली है। और इसके अंदर भी एक चीज और महत्वपूर्ण ये है आस्था जी, इन सीटों का परिणाम चाहे जो भी हो, अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी अगर हारती भी है, तो मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी लीस्ट लिस्ट पे है, क्योंकि सबको पता है ये परंपरागत सीटें समाजवादी पार्टी के पास रही है। और इससे कोई बहुत बड़ा अपयश नहीं होने वाला है। लेकिन अगर ये सीटें भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें या दोनों में से एक सीट भी निकाल लेती है, तो योगी आदित्यनाथ जी का जो राजनीतिक कद है वो इतना बड़ा हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी का मोरल सातवें आसमान पे। चलिए इसी बात को कमेंट ले लेते हैं। सूर्या मैथिल हमारे साथ जुड़े हुए बीजेपी से। सूर्या जी, जिस तरह से इन्होंने कहा कि अगर एक भी सीट बीजेपी को मिल जाती है तो बीजेपी का कद बड़ा हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ का कद बड़ा हो जाएगा, क्या कहेंगे? धन्यवाद। देखिए, मेरे बड़े भाई हैं पोद्दार साहब, उन्होंने जो कहा वो उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि परम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कद है वो अपने आप में वैसे ही बहुत बड़ा है। और जिस प्रकार से प्रदेश की जनता ने उनको दोबारा से आशीर्वाद दिया और भारी बहुमत से दिया, ये दर्शाता है कि प्रदेश की जनता के हर प्रदेश के हर एक नागरिक के दिल में वो व्याप्त है, वो है, समाये हुए हैं। और रही बात जहां तक इन दोनों सीटों को जीतने की है, तो मैं आपको इस बात का वादा करता हूं, जब रिजल्ट्स निकलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार इन सीटों पे विजयी होंगे। क्योंकि आप देखिए जिस प्रकार की बौखलाहट समाजवादी पार्टी के दोनों उम्मीदवारों के साथ है। आज सुबह जिस प्रकार से धर्मेंद्र यादव जी ने बदतमीजी की पुलिस अधिकारियों के साथ, इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों के साथ, इसी से उनको समझ में आ रहा है कि उनकी जो है सीट वो हार रहे हैं और बहुत ही भारी मार्जिन से हार रहे हैं। क्योंकि अखिलेश यादव जी एक बार चुनाव जीत के गए, वो दोबारा वापस नहीं। उन्होंने आजमगढ़ के किसी भी विषय में कभी कोई कार्य नहीं किया। वो केवल और केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते थे, वो सिर्फ और सिर्फ झूठी राजनीति करते थे। इसका जवाब अब आजमगढ़ की जनता उन्हें देने जा रही है। क्योंकि यदि उनको विश्वास होता आजमगढ़ की जनता पे, तो वो आजमगढ़ से विधानसभा चुनाव लड़ते, वो जाकर करहर से चुनाव नहीं लड़ते। तो ये दर्शाता है कि आजमगढ़ में उन्होंने कुछ नहीं किया और आजमगढ़ की जनता उनको नकार रही है। आजमगढ़ की जनता के मन में क्या है, ये तो कुछ ही देर में साफ हो जाएगा।